सदा था, सदा है, सदा ही रहेगा, सनातन ही भारत की पहचान। सब्सक्राइब करें आदर्श। जय सिया राम मित्रों। प्रश्नोत्तरी में आज का प्रश्न हमारी एक नियमित महिला दर्शक का है। उनकी जीवन की एक समस्या से संबंधित उन्होंने एक प्रश्न किया है। सामाजिक उत्तरदायित्व और समाज की मर्यादा का ध्यान रखते हुए मैं उनका नाम सार्वजनिक न करते हुए उनका सिर्फ प्रश्न बता रहा हूँ और अपनी अल्प बुद्धि के अनुसार उसका निस्तारण भी बता रहे हैं और ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं कि आपकी समस्या का समाधान अतिशीघ्र हो। उनका प्रश्न है कि पंडित जी, गुर्जर समाज से होते हुए मेरे पति कभी शराब नहीं पीते थे। पत्नी और बच्चों परिवार के अलावा सिर्फ अपने काम से काम रखने वाले मेरे पति दुनिया के सबसे अच्छे पति थे। मैं उनको कुछ भी कहती थी वो कभी पलट कर मुझे जवाब भी नहीं देते थे। परिवार की सभी महिलाएं मुझसे जलती थी क्योंकि मेरे समाज में ज़्यादातर महिलाओं के पति शराब पीकर गाली गलौज या मारपीट करते थे, इसलिए मैं अपने आप पर गर्व करती थी। पिछले 1 वर्ष से हमारे पति का एक तलाकशुदा महिला से कोई वशीकरण कर दिया है, जिसके कारण वो उस महिला के बिना रह नहीं पाते। वो और उसका भाई मिलकर मेरे पति को लूट रहे हैं। अब मेरा पति शराब पीकर घर आता है, मारपीट करता है और मेरे घर से रुपया पैसा यहाँ तक मेरे जेवर भी ले जाकर उस महिला को देता है। क्या करें पंडित जी, कुछ समझ में नहीं आ रहा। आप मुझे कोई उपाय बताएं। ये वशीकरण मंत्र क्या है? मेरे लिए क्या कोई ऐसा सरल मंत्र है जिससे मैं अपने पति को उस महिला से अलग कर सकूं? क्या किसी को अपने बस में किया जा सकता है? तो मेरी बहन का इतना बड़ा प्रश्न उनके हृदय की वेदना को बयां कर रहा है। सनातन धर्म में प्रत्येक समस्या का समाधान है, जिसमें मंत्र और तंत्र दोनों प्रकार के उपाय हैं। लेकिन आपके प्रश्न को पढ़ने में मुझे जो आभास हो रहा है उसमें कहीं न कहीं दोनों तरफ की गलती लग रही है। आपके पति अत्यधिक सीधे और आपको अतिशय प्रेम करने वाले व्यक्ति थे, ये आप खुद बता रही हैं। फिर अचानक वो इतने कठोर निर्दयी बन गए, यह पॉइंट ही इशारा कर रहा है कि ताली एक हाथ से नहीं बज रही। आपने स्वयं बताया कि आप कुछ भी कहती थी लेकिन वो जवाब भी नहीं देते थे। इस बात से ये जवाब मिलता है कि आप उनको कटु वचन बोलती थी जो वो चुपचाप सुनते थे। इसका मतलब कलह का निर्माण कार्य आपने शुरू किया। उनके अतिशय सीधे होने का आपने पहले फायदा उठाया, उनके ऊपर अपना शासन करने का प्रयास किया जो सर्वथा अनुचित था। पति पत्नी का रिश्ता प्यार और विश्वास का रिश्ता होता है। दोनों एक ही परिवार रूपी गाड़ी के पहिए हैं। जैसे गाड़ी में दोनों पहियों की ऊंचाई बराबर ही होती है तभी चल सकते हैं। दोनों बराबरी पर रहेंगे तो गाड़ी चलेगी। एक छोटा एक बड़ा होगा तो गाड़ी पलट जाएगी। अब गाड़ी आपकी बराबर चल रही थी, आपने जानबूझकर अपने पहिए को उनसे ऊंचा उठाने की कोशिश की, जिससे गाड़ी पलट गई। अब किसी ने आपकी गाड़ी का पहिया खोलकर अपनी स्टेपनी बना लिया। परिणाम ये हुआ कि आपकी गाड़ी रुक गई, अगले की गाड़ी में डबल टायर के पहिए हो गए। आपके प्रश्न के उत्तर में सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि वशीकरण के मंत्र भी होते हैं, तंत्र भी किए जाते हैं, लेकिन उनको जपने या तंत्र करने में भी समय लगता है और वो सिद्ध होंगे या नहीं इसमें हमेशा संदेह रहता है। मंत्र जाप की विधियां हैं, उनके नियम हैं, उपनियम हैं और उन विनियमों में कहीं कोई कमी रह गई या मंत्र का अशुद्ध जाप हो गया तो परिणाम उल्टा भी हो जाता है और लेने के देने पड़ जाते हैं। मैं नहीं मानता कि आज के जमाने में वो स्त्री या उसका भाई या तथाकथित कोई
पंडित मुल्ले ने किसी वशीकरण मंत्र या तंत्र से आपके पति को बस में कर लिया होगा। मैं ये तो नहीं कह सकता कि वशीकरण मंत्र नहीं है, हाँ है, और मैंने पढ़े भी हैं, बता भी सकता हूँ, उनके नियम उपनियम भी मालूम हैं। लेकिन उन नियमों पर चलकर मंत्र जाप करके जब तक आप उस मंत्र की सिद्धि करोगे तब तक गाड़ी कहाँ की कहाँ पहुँच जाएगी। अर्थात आपके जीवन की गाड़ी इतना आगे बढ़ चुकी होगी, जिसको आप बस में करने के लिए प्रयास कर रहे थे उसको बस में करने की जरूरत ही नहीं रह जाएगी। तंत्र साधना से बस में करना खतरनाक होता है, क्योंकि उसमें भूत प्रेत जिन्न आदि का सहारा लेते हैं, जो जरा सी असावधानी में तंत्र करने या करवाने वाले की जान भी ले सकते हैं, जिससे ज्यादातर चांस उल्टा ही होता है। पता लगा कि आप चौबे से छब्बे बनने गए और दुबे बनकर लौटे, अर्थात जो कुछ अपने पास था वो भी लुटवा कर चले आए। आज के जमाने में बहुत सारे ढोंगी ठग मांत्रिक तांत्रिक पीर बाबा फकीर मुल्ले पंडित बनकर लोगों को बराबर ठग रहे हैं। आप लोगों की जानकारी के लिए बता देता हूं कि कोई भी मारण वशीकरण सम्मोहन मंत्र किसी दूसरे के द्वारा सिद्ध करने पर दूसरे के लिए प्रयोग किया ही नहीं जा सकता। वो स्वयं के लिए स्वयं ही सिद्ध करने पड़ते हैं, और सिद्ध करने वाला व्यक्ति अपने लिए ही प्रयोग कर सकता है। अगर आपने मंत्र सिद्ध किया तो उससे जिसको आप बस में करोगे तो आपकी आज्ञा मानेगा, किसी और की नहीं। इन मंत्रों का एक और नियम है कि अगर इन मंत्रों से किसी ने धन लाभ लेकर अर्थात बेचकर उसके लिए मंत्र पढ़े तो उसका असर डबल जीरो होता है। अतः जो ठग इसके एवज में रिश्वत धन फीस आदि मांगते हैं वो सिर्फ आपसे ठगी करते हैं, उनको न तो कोई मंत्र पता होता है और न तंत्र। अतः एक भाई होने के नाते मेरा सुझाव है किसी भी बाबा फकीर मुल्ले मौलवी तांत्रिक मांत्रिक के झांसे में ना आए और अपना नुकसान ना करें। आपने मुझसे सरल मंत्र पूछा है, वो उपाय और मंत्र मैं आपको बता रहा हूँ, जिससे आप अपने पति तो क्या दुनिया में किसी को भी बस में कर सकती हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी लगभग 100 साल की उम्र में एक बार चित्रकूट से काशी आए और उनसे एक भक्त ने ठीक ऐसा ही प्रश्न किया था कि बाबा मुझे कोई वशीकरण मंत्र बता दो कि मैं जिसको चाहूं उसको अपने बस में कर लूं, जिससे जो कह दूं वो वही काम करे। तो गोस्वामी जी ने मुस्कुराकर क्या बोला, वशीकरण ये मंत्र है, तज दे बचन कठोर, तुलसी मीठे बचन ते, सुख उपजत चहु ओर, सुख उपजत चहु ओर। उन्होंने कहा कि संसार का सबसे बड़ा वशीकरण मंत्र यही है कि अपने मुख से किसी के लिए भी कठोर वचन बोलना पूरी तरह त्याग दो, क्योंकि मीठे वचन बोलने से चारों तरफ सुख ही सुख होता है, अर्थात दुख का कोई स्थान ही नहीं बचता। अगर कोई आपसे शत्रुता रखता है और वो आपको कठोर वचन आज की भाषा में गाली देता है और आप प्रति उत्तर में उसको गाली ही देते हो तो शत्रुता बढ़ जाएगी। लेकिन अगर आप उसको बदले में मीठे वचन बोलोगे या उस समय कुछ न बोलकर विनम्र होकर आगे बढ़ जाओगे तो एक दो और गाली बककर वो भी चुप हो जाएगा। अगले दिन आप जब मिलें उसे विनम्र भाव से मीठे वचन बोलें, शायद वो पिछली शत्रुता बस फिर भी गाली दे या गुस्सा दिखाए, लेकिन जब आप लगातार उससे विनम्र रहेंगे तो उसका हृदय परिवर्तन से संसार की कोई ताकत नहीं रोक सकती और वो भी आपके प्रति विनम्र हो जाएगा। यह मेरी ही नहीं शास्त्रों की गारंटी है। आज के जमाने में लोग इसको गांधीगिरी कहते हैं, जबकि गांधी तो बहुत बाद में आए।
उनके पहले स्वामी रामकृष्ण परमहंस, विवेकानंद, शंकराचार्य, संत तुलसीदास, भगवान बुद्ध बौद्ध धर्म वाले, उनसे पहले भगवान महावीर जैन धर्म, उनसे पहले लाखों ऋषियों ने हमें यही मंत्र सिखाया है। काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार रूपी 5 शत्रु बताए हैं, और इनमें से कोई एक भी अगर व्यक्ति के अंदर आ गया तो बाकी के 4 भी अवश्य आ जाएंगे और उसका पतन होना निश्चित हो जाता है। अगर कोई व्यक्ति अपने 5 शत्रु अपने बस में कर ले तो फिर उसकी भाषा मीठी और विनम्र हो जाएगी। विनम्रता आते ही उसके बस में 1 नहीं 2 नहीं, धीरे धीरे पूरा संसार हो जाता है। आपसे मन में शत्रुता, जलन रखने वाला व्यक्ति भी आपके समक्ष विनम्रता से ही पेश आएगा। बहन, आपके पति अगर पूर्व में इतने अच्छे थे, अब उनका व्यवहार बदल गया, इसमें कहीं न कहीं आपके किसी कटु वचन की भूमिका होगी जो उन्होंने दिल में फांस बना ली और धीरे धीरे वो बढ़ती गई, घाव बन गया और आपको पता नहीं चला। आपने अपने अन्य कटु वचन से उस घाव को अनजाने में कुरेद कुरेद कर बड़ा बना दिया। उनके स्वाभिमान को चोट लगी, जिसका इलाज ढूंढने वो बाहर गए। डॉक्टर तो मिला नहीं, घाव में नमक छिड़कने वालों ने, आपके परिवार को बर्बाद करने की मन में इच्छा पाले लोगों ने उनको शराब में सुकून की सलाह दे दी होगी और वो वहां सुकून ढूंढने लगे। वहां सुकून नहीं मिला तो पत्नी की कमी को किसी और औरत में ढूंढने लगे। आपने उनके बदले हुए व्यवहार पर आश्चर्य किया लेकिन इलाज नहीं किया। परिणाम, आपके घर को टूटने की नौबत आ गई और उसका फायदा दूसरे लोग उठा रहे हैं। आप सर्वप्रथम अपने पति की कमजोरी ढूंढो। याद करो कि उनको सबसे ज्यादा क्या प्रिय है, जिसमें उनके पसंद का खाना, पहनना, बोलना, बच्चे या अन्य कोई जीवित निर्जीव वस्तु जो पसंद करते थे, उसी से शुरुआत करो। वो गाली दें, गुस्सा करें तो भी अपने मुख से एक भी गलत शब्द, कटु शब्द मत निकलने दो। उनको ज्यादा से ज्यादा समय दो, मीठे वचन बोलो, उनके कहे अनुसार उनकी बात मानो। जो दूसरी औरत उनके लिए करती है आप खुद करो। मुझे उम्मीद नहीं बल्कि विश्वास है कि आप विजयी होंगी। आपके पति घर वापसी करेंगे, आपको उतना ही प्यार करने लगेंगे, लेकिन इसके लिए आपको धैर्य के साथ, विनम्रता के साथ उनको अपने पास लाना है। आप थोड़े दिन प्रयास कीजिए, सफलता अवश्य मिलेगी। आपके पास मेरा व्हाट्सएप नंबर है। आप अगर मेरी उनसे एक बार बात कराना चाह रही हैं तो मैं अवश्य करूंगा और आपके लिए मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपकी मनोकामना पूरी हो। ईश्वर आपको सफल करे। अस्तु। जय श्री कृष्ण।